हाँ, तो इस तरह का सवाल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर होता है। इसमें एक रेशियो बता रहा है, सेक बता रखा है, कॉट पूछा है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, सेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और ये हमें दे रखा है 5/4। तो ऐसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर x लगाना चाहिए हमें, 5x अपॉन 4x। तो हम ये मान लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है 5x के और बेस बराबर है 4x के। हालांकि बिना x लगाए भी काम चल जाए। तो हम क्या निकाल लें, हम परपेंडिकुलर निकाल लें। तो बताओ भाई परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अब्दुल गनी परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, उसके अंदर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3x आ जाएगा। बोलो सबके पास समझ में आ रही है, 3x आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि कॉट ए बताइए। कॉट ए, कॉट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो बेस पहले से हमें पता है 4x और परपेंडिकुलर हमें पता है 3x। तो जो रेशियो आ गया वो 4/3 आ गया, यही आंसर। बिना x, सॉरी कॉस लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉट है, बिना x लगाए भी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ही सही। बात समझ में आती है? इस तरह का सवाल अब आप कर लेंगे सब लोग। शायान आप कर लेंगे, बोलिए। यस सर, कर लेंगे। है ना, ये सबसे ज्यादा आसान सवाल है, जितने सवाल अभी आएंगे आगे। तो मैंने आज क्या किया, मैंने आज करीब 1.5 घंटे में बनाया ये जितना भी छाटे, 1.5-पौने 2 घंटे लगे मुझे। तो मैंने छाट के लगाए सारे सवाल, चाहे 1.5 घंटा चले क्लास, सब लोग आराम से करने। ठीक है, क्योंकि बोल तो मैं ही रहा हूँ, तुम लोग तो खाली सुन ही रहे हो। ठीक है, तो फिर एक ये सवाल है, ये सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा टफ हो गया सवाल। ठीक है, सवाल में ये कह रहे हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2ab इजी, ये तो दे रखा है, साइन थीटा निकालना है हमको। क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो tan थीटा हमको पहले से दे रखा है, tan थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब हम ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, बात समझ में आ गई? ट्राइंगल बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम रेशियो पहले से जानते हैं। तो tan थीटा ये किसके बराबर है, a² माइनस b² अपॉन 2ab। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता ये a² लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको मानिए, इसको मानिए परपेंडिकुलर और इसको मानिए बेस। बात समझ में आती है कि नहीं आती? आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं पता, हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा, a² माइनस लिखा जाएगा माइनस b² का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में। तो मैंने पावर हाफ लगा दिया अंडर रूट लिखने की बजाय। ठीक है, पूरा का पूरा अंडर रूट में हो गया। तो इसको आप जो है खोल लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2a² b²। बात समझ में आती है? ठीक है, फिर इसके बाद प्लस 4a² b², और सबका सब ये किस में है, सबका सब अंडर रूट के अंदर है। समझ में आती है बात? हाँ, क्या नहीं समझ में आया, बोलो। a की पावर 4 है, कहाँ पर, a और b। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ये यहाँ पर ये शुरू में ये पावर 4 आई क्योंकि पहले से स्क्वायर। सही बात है, इसको दोबारा लिखते हैं, a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस 4a² b²। क्या हो जाएगा ये, प्लस 2a² और b², और ये अंडर रूट में चला गया। तो अब आप इसको जरा गौर से फार्मूले को देखेंगे तो इसको हम वापस कैसा कर सकते हैं, ये a की पावर जो 4 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखूं, a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर प्लस 2a² और b², और ये इसका अंडर रूट। तो मुझे ये बताइए आप कि क्या ये ऐसा है या नहीं, a² प्लस b² का स्क्वायर का अंडर रूट।
है ऐसा या नहीं? ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आती है? और ये किसके बराबर आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है? यस, हमारे पास परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज हमने ये कैलकुलेट किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर देखिए ये सीधे रखा। ठीक है, इस तरह के ये पिछली ही तरह का सवाल था, जैसे अभी मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे ही ये सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है, और ये थोड़ा सा टफ देखने में लग रहा है, वैसे कुछ नहीं है, तरीका वही है। तो अब आप इस तरह के सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। कौन कौन यस कह रहा है? अमन। अमन कह रहा है। अच्छा, ये नजर आया कुछ बोर्ड पर? जी सर। यस सर। क्या नजर आया? बेबी, छोटा बच्चा। अरे बोर्ड पर नहीं, ये तुम जो स्क्रीन पर अपनी छोटा बच्चा तो नजर आ ही रहा है, स्क्रीन पर कह रहे हैं। तुम लोग कर सकते होमवर्क। तुम लोग कर सकते हो तो होमवर्क लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए। अब कर सकते हो तो तुम अपनी साबित कर बात करके दिखाओ। ठीक है अमन? यस सर। अब तुम में से कोई बोलेगा नहीं कि हाँ हम कर सकते यस सर। पूरे दिन। तो सर। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्रिंट स्क्रीन करके तुम्हारे ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, बजाय तुम अभी लिखोगे तो मैं तुम्हारे ठीक है, ये तुम लोगों को करना है लोग। तुम ये गया और ये। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क वाली बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे, एक और सवाल लेंगे हम ऐसे ही। If cot theta is equal to 2 under root 2, then cos theta cosec theta plus tan theta sec theta। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसमें कुछ और पेचीदगी तो नहीं है, ये देख लेते हैं। तो इसमें cot थीटा आपको दे रखा है, cot थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो cot थीटा होता किसके बराबर है? cot बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये दे रखा है 2 अंडर रूट 2, तो यानी नीचे 1 है, तो बेस यानी कितनी हो गई? 2 अंडर रूट 2 हो गई, और ये परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो इसको हाइपोटेन्यूज को निकाल लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा भाई? हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा? अंदर 3। ये तो 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया 3। ठीक है, बहुत सारे सवाल जब आप कर लेंगे तो ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, 3 आ गया हाइपोटेन्यूज। क्या है? cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो बेस यहाँ पर क्या दे रखी है? 2 अंडर रूट 2 दे रखी है। थीटा यानी यहाँ पर होना चाहिए, ये एंगल थीटा है। ठीक है, मुस्तकिल मेरे व्हाट्सएप पर ये मौत की खबर आने का नाम जो है ना, मुस्तकिल आ रही है। 2 अंडर रूट 2। ठीक है, मैं क्या कह रहा था तुम्हें? हाइपोटेन्यूज आ गया है ना। अब cos थीटा पूछा है, cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो बेस है 2 अंडर रूट 2 और बेस है, हाइपोटेन्यूज कितना आया भाई? हाइपोटेन्यूज 3 आया है। ठीक है, तो बेस कितना है? 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 इंटू कोसेक।
कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर नीचे रखेंगे और हाइपोटेन्यूज ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस ये रेड वाले से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/2 मल्टीप्लाई किससे करूंगा, सेक से करूंगा। सेक किसके बराबर होता है, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। ये और 2/√2, ठीक है। बोर्ड पे आप लोगों को मोबाइल पे नजर आ रहा है ना, 3 से कट गया, तो 2/√2 प्लस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2/√2 इंटू 2/√2 आ रहा है नीचे, ठीक है, नीचे 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/√2 प्लस 3 अपॉन 8। देखिए कोई आंसर है या नहीं, यस ये ए है, देखिए है ना, ए जो आंसर है वो यही, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये इस तरह का सवाल आता है 1-2 साल छोड़ के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सवाल ये फंसना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। आसान सवाल है, इसके अंदर कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत मैनिपुलेशन नहीं करना, सिर्फ स्क्वायर अंडररूट करना है और कुछ नहीं करना है। रेशियो पता होना चाहिए आपको, रेशियो में मिस्टेक मत कर देना अल्लाह के वास्ते, ठीक है। रेशियो तुम्हें रटे हुए होने चाहिए, कौन सा रेशियो क्या है। अभी मिस्टेक हो जाए जितनी भी होनी है, लेकिन इम्तिहान के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा आसान सा सवाल तुमसे अगर नहीं होगा तो फिर बड़े अफसोस होगा, तुम लोग को भी बाद में आके बड़ा अफसोस होगा जब तुम आ जाओगे। ओके ना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक स्टूडेंट ने मुझसे अभी 2-3 दिन पहले किया था, पता नहीं किसने पूछा था, मैं भूल गया। डिग्रीज और रेडियंस में, डिग्रीज और रेडियंस में क्या आपके वो होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं इसको या नहीं, क्योंकि एक बार एक सवाल आया है इसके ऊपर, और बार क्या आया होगा, एक बार तो निगाह पड़ गई है, बोलिए। आप लोग जानते हैं या नहीं इसके बारे में, नहीं अच्छा अच्छा, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, ठीक है। अच्छा ये देखिए, जब हम साइन कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो ये बीच में ये जो पॉइंट आता है इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। अगर यहां पर थीटा चल रहा है, बात समझ में आ रही है, और यहां पे रेशियो चल रहा है, यहाँ पे कोई रेशियो चल रहा है और यहाँ थीटा चल रहा है, तो यहाँ हम कहते हैं 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री ही बेसिकली π/2 होता है। यहाँ होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ही बेसिकली पाई होता है। तो दूसरा वाला ये जो आपका वैल्यू है, ये बेसिकली रेडियंस होता है। क्या होता है, रेडियंस होता है। तो 2 पाई रेडियन में पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे कि अगर मैं ये करूं कि x और y बना, x और y बना, तो एंगल जब भी मैं लेता हूं वो इस एक्स एक्सिस से लेता हूं, ओरिजिन से। बात समझ में? एंगल जब भी मैं बनाता हूं वो हमेशा यहीं से बनेगा, तो एंगल यू बनेगा, हमेशा यू बनेगा, ठीक है। या कैसे बनेगा, यू बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। एंगल जब भी बनेगा वो ये बनेगा। अब खास बात और मैं बताना चाहता हूँ इसमें, पाई के फार्मूला से हटकर कि जब भी 90 से ज्यादा एंगल हो जाता है, याद रखना ये बात, जब कभी भी 90 से ज्यादा एंगल हो जाता है तो जो ज्यादा एंगल हुआ है, यानी 90 प्लस जितना भी हुआ है इंक्लूडिंग 90, एंगल तो वही पड़ा जाएगा, लेकिन रेशियो अंदर वाले से कैलकुलेट होगा, ठीक। इसको अभी मैं वजाहत के साथ बताऊंगा। बहरहाल, तो अभी इस पॉइंट को मैं दोबारा बताऊं, यहां से लेकर और यहां तक जब आधा चक्का घूम जाता है
तो इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। ये सब जानते हैं या नहीं? इसी को बोलते हैं पाई रेडियंस। इसी को क्या बोलते हैं? पाई रेडियंस। ये बहुत जरूरी चीज है जानना, पाई और डिग्रीज के बीच में रिलेशन। ये बहुत काम आने वाला है, खाली मैथमेटिक्स में नहीं, फिजिक्स में बेइंतहा बेशुमार बार ये काम। ठीक है, और जब ये पूरा घूम जाता है तो होता है 360 डिग्री, या कहते हैं 2 पाई रेडियंस। और खास बात इसकी ये है कि यही 0 डिग्री के बराबर भी होता है और यही 0 रेडियंस के बराबर। ठीक है, तो आपको जो फार्मूला याद रखना है वो सिंपल ये याद रखना है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कंफ्यूजन क्या आता है, इस पाई की वैल्यू क्या लिखें? तो इस पाई की वैल्यू जहां कहीं भी लिखने की जरूरत पड़े वहां आप 22/7 लिखिए। बात समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे? 22/7 लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 22/7 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? और कैसे लिख सकते हैं इसको? और ऐसे लिख सकते हैं कि 22 रेडियंस इज इक्वल टू 18 × 7 कितने होते हैं भाई? 18 का पहाड़ा किसी ने याद किया? कितने? 126 कितने? 126 126 डिग्री, 1260 डिग्री, 1260 डिग्री। ये बेसिकली एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स ही नंबर। बात समझ में आई? वरना ये बच्चे यहाँ से ये जहां कहीं लिखना होता है ना पाई रेडियंस, तो पाई की जगह लिख देते हैं 180 रेडियंस। ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना? तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इस वाले फार्मूले से करिए, या इस वाले फार्मूले से करिए, या इस वाले फार्मूले। ठीक है, इस बात को याद रखना है सबको कि पाई कहां पर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको देखें, इस वेव को देखें, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है 3π/2, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है 4π। बात समझ में? ये 90 डिग्री है क्या? ये 90 डिग्री एंगल है। बात समझ में आई? थीटा जिसकी हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो समझ में आ गया ना? अब ये देखो 2007 और 8 में ये 2 सवाल आए, इनको हम करेंगे। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये सब आसान है। मैंने इसीलिए इनके पे होमवर्क भी लिख रखा। सबसे पहले हम 83 सवाल को देखते हैं। cos 68 sin 22 sin 20 cos 70। दूसरी बात, इसके ऑप्शन 0, -1, 2 और 1। शायान ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं इसके अंदर? sin 90 - थीटा। हाँ, कौन सा लगेगा भाई? आनिया? So sin 90 - theta और cos 90 - theta. ठीक है, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पर, मुझे बताना कि मैं सही लिख रहा हूं या नहीं। ये किसके बराबर हो जाएगा? sin 22 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और ये नीचे भी sin 22 डिग्री। मैंने गलत तो नहीं किया? प्लस अब ये ऊपर वाले को इधर को लिख रहा हूं मैं, इसको sin 20 डिग्री छोड़ देता हूं, और नीचे ये हो जाएगा sin 20 डिग्री। ठीक है, गलत तो नहीं किया मैंने? ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, बीच में प्लस लगा हुआ है, आंसर आ गया 2। तो ये इसका आंसर डी हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया? बोलिए। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, 50 मीटर का टावर है, find the height of the building. तो एक टावर है और एक बिल्डिंग, क्या कह रहे हैं? इसको सॉल्व किया है आपने? आपने सॉल्व किया था इसको? यस सर। तो ये टावर बना देते हैं, ये बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है? और ये आपके ग्राउंड। तो बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर, ये जो आ रहा है एंगल, ये आ रहा है 30 डिग्री, और टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग ये आ रहा है 60 डिग्री। ये क्या चीज है? ये टावर है। और ये क्या चीज है? ये बिल्डिंग। और यहाँ पर 50 मीटर हाइट दे रखा है टावर को, ठीक है? बात समझ में आ गई? हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? शायान बताओ क्या चीज पहले निकाल लें? हमें बेसिकली बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट को अगर हम h मान लें तो ये हमें h निकालनी है। सर 10 60 रख के बेस निकाल ले। क्या निकाल लें? ये बेस निकाल लें। नहीं बेटा, ऐसे Yes, तो नहीं sir. होगा। ये शादमा कैसे होगा बेटा? ये सब पहले बेस को निकालेंगे। हाँ 10 ठीक, 60 तक। ये तो टावर का बेस। पहले बेस निकाल लेते हैं, ये बात सही है। तो बेस, तो हम रखेंगे कैसे? एक बच्चा यहाँ पर गालिबन सिराज ये पूछ रहे थे मुझसे एक दिन, सर रेशियो हम कैसे लिखें? तो अब मैं देखो रेशियो कैसे लिखता हूँ कि इसको ए बी और इसको सी और इसको डी मान लें। तो हम ट्राइंगल कर रहे हैं ए बी सी, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? ए बी सी में थीटा किसके बराबर है? 60 के बराबर। ओके, अब हमें बेस निकालनी है, तो आप ऐसे लिखिए कि बेस अपॉन 50, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया है, ठीक है? तो ये किसके बराबर हो जाना है? ये हो जाना है cot 60, ठीक है? तो बेस किसके बराबर आ जाएगी? cot 60 किसके बराबर होता है भाई? √3 के बराबर होता है मेरे ख्याल से, बताइए। यस सर। 1/√। cot 60 बोलिए। सर 1/√3 अपॉन √3 1/√3 होता है, राइट? 10 30 के बराबर होता है। तो 50/√3 आ गया। ओके, दोबारा कर दीजिए। ट्राइंगल बी डी और सी ले लीजिए। इस बी डी और सी में थीटा हमारा 30 के बराबर। तो आप अब h निकालनी है, तो h अपॉन बेस करिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये sin 30 के बराबर। तो फिर ये 50/√3 हो जाना है। h बराबर हो जाएगा 50/√3 इंटू tan 30 किसके बराबर होता है? √3। तो 50/3, यही आंसर आ रहा है भाई। यस सर। ठीक है। तो 50/3 का मतलब हो गया 16 इंटू 2/3, यही हो गया। यस सर। 16 दिया 48, 3 एकम 3, 2 3 6 18, तो 2 बचे। तो 16 2/3 ये आना चाहिए आंसर। ये यहाँ पर देखिए मौजूद है, ये बी में दे रखा है। ओ मैंने ये होमवर्क लिख रखा था और मैंने ये कुछ कर दिया, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गया है। एनीवे
देखिए टाइम कम बचा है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है। आप लोग आ जाइए, मैं अभी बंद कर रहा हूँ, दोबारा खोलता हूँ, उसी लिंक से आ जाए। सवाल बोलिए। अरमान आपने पूछा था नो सर। ये सवाल हो गया आपसे या नहीं? क्या नहीं था। अच्छा किया नहीं। हाई हिंदुस्तान चालू किया था। अच्छा ठीक, इस तरह के हमें काफी सवाल करने हैं, ठीक है, आगे चल के। तो आज और कल में हम इंशाल्लाह खत्म कर देंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि 3 सवाल आते हैं, तो इंशाल्लाह कल तक बिल्कुल फिनिश कर देंगे। हो सकता है कि मैं ही अकेला फिनिश कर दूं वीडियो बनाकर, और आपको जो है कुछ और पढ़ाऊं मैं कल, ठीक है। बहरहाल इस सवाल को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं इस वक्त, बाकी मैं बोर्ड पर वीडियो बनाऊंगा अभी शाम को, तो इस सवाल का भी बनाऊंगा, ठीक है। कुछ सवाल और रहेगा उनका भी बनाऊंगा। तो ये सवाल बड़ा थोड़ा सा पेचीदा सा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं 90 और 180 के बीच में है थीटा। कहां पर है? थीटा 90 और 180 के बीच में है, और कंडीशन दे दी इसके साथ साथ, खाली थीटा ही नहीं दिया, इसके साथ एक कंडीशन क्या दे दी कि cos 2 थीटा और sin 4 थीटा ये दोनों बराबर है, यानी उस एंगल का दुगना कीजिए और कोसाइन निकालिए, और उस एंगल का 4 गुना कीजिए और साइन निकालिए, तो ये दोनों बराबर आएंगे। बात समझ में आती है? ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम एक फार्मूला रख के थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और तुम ये मत सोचना कि ये इतना मुश्किल सवाल आता है हम कैसे कर पाएंगे, नहीं, तुम ही करोगे इसको, 10th के बच्चों को ही करना है, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूले लगेंगे इसके अंदर दो, लेकिन इसको इंशाल्लाह करके तुम निकाल लोगे, सीख लोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और भी सवाल कर पाओगे। अब जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहां पर लिखा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। बात समझ में आती है? ठीक है, अब यस सर। cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा को बदल दीजिए। साइन 4 थीटा की जगह आप फॉर्मूला लगाइए 2 साइन 2 थीटा देखिए एक फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, क्या फॉर्मूला था? यहां ग्रीन से लिख रहा हूं मैं नीचे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला दिया है या नहीं आपको बताइए? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला दिया है। अरे बताओ भाई। जी सर। देखो अब इसको हम तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, तो इसके लिए हम इस थीटा की वैल्यू चूज कर लेते हैं, थीटा 30 चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30 कॉस 30। जरा चेक करते हैं ये है या नहीं। साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2 के बराबर होता है, यहां पर 2 कर दिया, ये हाफ हो गया। कॉस 30 किसके बराबर होता है? √3/2। तो देखो बराबर आ गया या नहीं आ गया, बोलो। है ना, आप थीटा को 45 फुट कर लीजिए, आप मतलब
आप थीटा को कुछ भी पुट कर लीजिए, आपको ये रेशियो हमें आपको ये इक्वेशन हमेशा बनी हुई मिलेगी। ये मैंने आपको अभी पीडीएफ भेजा था ना, तो उसके अंदर होगा ये सब, ध्यान से देखिए, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो साइन 4 थीटा है इसको मैं क्या लिखूं, कौन बताएगा मुझे? cos 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, ये मैंने इसको लिखा है, बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? अमान, सर सही है। ठीक है, अरमान समझ में आ गया? yes sir आनिया समझ में आया तुम्हारे? जी सर। ठीक है, बड़ी हल्की आवाज निकली तुम्हारी, क्या बात है, पूरा समझ में नहीं आएगा? सर समझ में नहीं आया। नो सर, तभी ठीक है। बेटा ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला फिट कर दिया मैंने कहां पर, यहां पर। यहां पर साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा की जगह यहां पर क्या है, थीटा, यानी आधा हो गया। यहां पर 4 थीटा है तो 4 थीटा की जगह क्या हुआ, 2 थीटा, यहां पर भी आधा हो गया, ठीक है। सर और कोई सा फॉर्मूला नहीं है क्या सॉल्व करने का? अब जो फार्मूला जहां लगेगा वही तो लगाया जाएगा, फिलहाल यहां पर यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। यस सर। ये मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी थी वो ये सॉल्व करने के बाद ही भेजी थी, ये सोचकर के फॉर्मूले भेज दूं मैं पहले से, क्योंकि वो उन फार्मूले पर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2008 में आया है और आमतौर से ये 11th के सवाल हैं, 11th क्लास में जब पहुंच जाते हैं तब करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसलिए इत्मीनान से करा रहा हूँ बहुत। अब ये बताइए, ये cos 2 थीटा और cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, बोलो। यस सर। और 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, बोलो। जी सर। यस सर। तो ये आया 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बताओ साइन 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। तो 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 30। 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 15। बात समझ में आ गई? yes sir अब खास बात देखना, थीटा हमारा कितना आया, 15 डिग्री, कितना आया, 15 मिनट। थीटा हमारा आया है, एक मिनट, मैंने एक चीज यहाँ पर गलत करी है। इस सवाल को मैंने पहले ऐसे ही किया था और ये इसका आंसर आया था गलत, इसका आंसर आया था डी। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, आप ध्यान से देखना तुम कि ये बेसिकली मैंने इसके अंदर गलती क्या करी, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। इस लाइन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप यहां से दोबारा आ जाओ। cos 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। cos 2 थीटा को कॉमन ले लीजिए, cos 2 थीटा को कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा नहीं आएगा, वो हमने क्योंकि कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आ गई, ये इक्वेशन आ गई, आप सब लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। ये प्लेइंग म्यूजिक कैसे आ गया,
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है cos 2 थीटा, और एक प्रोडक्ट ये है 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा। इनमें से कोई एक जीरो होना चाहिए, तभी जीरो आएगा। ठीक है। बात समझ में आती है। अब पहले अगर हम इसको जीरो मान लें, इसको जीरो मान लें, तो इसका मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब cos 2 वो खाली 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स जीरो। तो 2 थीटा किसके बराबर आ जाए? कोसाइन कब जीरो होता है? जब 90 डिग्री हो। इसका मतलब 45 डिग्री आ गया। सॉरी, थीटा किसके बराबर आ गया? 45 डिग्री। बात समझ में आती है। यस सर। अब इसको मैं यही छोड़ रहा हूँ 45 को। जरा इस वाले को जरा खींच लो इधर। इस वाले को अगर देखें तो 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो यहां से थीटा हमने कितना निकाला था अभी ऊपर? थीटा हमने निकाला था 15 डिग्री। बात समझ में आती है। तो 2 थीटा आ गए। कौन सी कितने थीटा आ गए? 2। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों थीटा 90 से कम है या 90 से ज्यादा है? 90 से कम। 90 से कम है। यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए? 90 से ग्रेटर। 90 से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आती है। क्या होना चाहिए? 90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब ध्यान से देखना। अब दो कर्व हैं, एक साइन, एक कॉस कर्व है, एक साइन कर्व है। कॉस कर्व बना रहा हूं मैं। थीटा कितना आया? 45। 45 कहां पर आएगा? करीब यहां पर आएगा। 45 पर वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है। बेटे तार मत जलाइए अब्दुल्ला, तार मत जलाइए। अब ये बताओ, यहां पर जो वैल्यू है ये कौन सा कर्व है? ये कोसाइन कर्व है। यहां पर जो वैल्यू है 45, क्या ये वैल्यू और बाद में भी आती है? और यहां पर भी आती है ये वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं? यहां पर भी आती है। तो 180 डिग्री बाद दोबारा आती है। बोलो, कुछ समझ में आ रही है बात? यही वैल्यू दोबारा आती है। तो इसका मतलब ये है, अगर इसके अंदर हम 90 डिग्री जोड़ दें, थीटा ये था 45 और 45 के बाद ये हो जाएगा 135। एक 90 डिग्री जोड़ दें, एक हो जाएगा 135। एक एंगल ये है और एक एंगल ये एंगल 90 से ज्यादा है। दूसरी बात इसकी कर लें, इस 15 वाले की। तो 15 पे ये इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, और किस पर वेरीफाई होगी? 15 के बाद 105। 105 पर वेरीफाई होगी। 105 पर ये, जब हम 105 इसके अंदर फिट करते हैं तो ये चीज वेरीफाई नहीं हो पाती, तो इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे और 135 मान लेंगे हम थीटा को। थीटा को कितना मान लेंगे? 135। तो अभी हमारा इतने कंक्लूजन दिमाग लगाने के बाद थीटा आया है। अब हम क्या निकालेंगे? tan थीटा। तो निकालेंगे tan 135 डिग्री। बात समझ में आई? यही तो हमसे पूछा है, tan 135 कितना होता है। बात समझ में आती है? ध्यान से देखना। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। tan 135 कहां पे बनेगा?
यही तो बनेगा। तो ट्राइंगल ये बन गया, ये कितना एंगल हो गया, ये 45 हो गया। अब इस ट्राइंगल का अगर टेंजेंट तुम निकालो, इस ट्राइंगल का अगर टेंजेंट तुम निकालो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों बराबर होंगे और कट जाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव होगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप लिखिए tan 120 प्लस 45 डिग्री, tan a प्लस बी, मैंने अभी जो फार्मूले भेजे हैं उसमें लिखा हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू, बात समझ में आती है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बताओ जरा, tan a प्लस बी किसके बराबर होता है, tan a माइनस tan b, देखना यही होता है या नहीं, नहीं प्लस होता है, 1 माइनस tan a tan b, या 2 लगा हुआ होता है, नहीं लगा, जरा फार्मूले देख लो भाई। tan a प्लस बी किसके बराबर होगा, तुम लोगों ने फार्मूले देखे नहीं है अभी, अब सवाल आया सामने तो शायद तुम देखो। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये फार्मूला दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं, इसका आगे सर, ये फार्मूला दिख रहा है, यस सर, ठीक है, ये यहाँ पर लगा दो, तो 2 नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ठीक है। tan a किसके बराबर है, tan 120 डिग्री, 120 डिग्री किसके बराबर होगा, tan 120, इसको यहाँ पे पुट कर देना सारी वैल्यूज को, तुमको आंसर मिलेगा -1। अब सुनो, ये तो मैंने यहाँ पर समझाया, तुम्हें अभी समझ में नहीं आया किसी को भी, मुझे पता है आधा अधूरा समझ में आया, मैं बोर्ड पे इसको बनाऊंगा ही, तब इसको अच्छे से समझाऊंगा तो तुम्हें वहां पर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, वहां सारी वैल्यूज में पुट करके दिखा दूंगा, ठीक है। यस सर। अभी तुम्हें तसल्ली नहीं हो पाई है बिल्कुल किसी को भी, मुझे पता है, अरे बोलो भाई। यस सर, मुझे भी नहीं हो पाई थी, 3 बार में, मुझसे भी 2 बार गलत हुआ ये सवाल, और मैंने पहले आंसर निकाल दिया -√3, फिर आंसर आया ये दोबारा, तीसरी बार में मेरा आंसर आया -1, मैंने उसको क्रॉस चेक किया तो वो ठीक था, और कई बार मुझे फार्मूले याद भी नहीं थे, तो मुझे कई बार देखने भी पड़े फार्मूले। बहरहाल तुम जो है वो याद रखना कि तुम लोगों को करना है हर तरीके का सवाल, बिल्कुल 100%। अब ये भी इसी साल आया है, 2008 में ही आया ये वाला दूसरा सवाल। 270 डिग्री और 360 के बीच में है थीटा, थीटा कहां पर है, 270 और 360 के बीच में है थीटा। यहां खास बात क्या है, यहां कोई कंडीशन नहीं दे रखी, यहां पे वैल्यू दे रखी है, तो ये सवाल उसके मुकाबले में आसान है। कैसे आसान है बताता हूं। सबसे पहले तो तुम वो बना लो XY एक्सिस, तो ये थीटा कहां पर होगा जरा बताओ, ये थीटा, ये जो थीटा है ये यहां पर कहीं होगा, बोलो भाई, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये 0 के साथ साथ 360 भी है, तो यही कहीं तो एंगल बनेगा इसका, बात समझ में आती है, यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं एंगल यू बनाता हूं, इसको मैं रेड से बनाता हूं, ठीक है, मैं एंगल यू बनाता हूं। अब एंगल किधर से पढ़ेंगे जरा बता दो जरा मुझे, ये वाली बात ध्यान से देखना। थीटा ये है, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का थीटा 180 से बराबर तो हो नहीं सकता, 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता,
किसी ट्राइंगल में एंगल 180 डिग्री से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, कोई सा भी एंगल, लेकिन यहाँ पर कह भी रहे हैं कि थीटा ज्यादा है, तो बेसिकली ट्राइंगल वाली बात नहीं होती है, एंगल वाली बात होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली में ट्राइंगल हम दिल को समझाने के लिए बनाते हैं, असल में वो एंगल जो बनता है वो यहाँ पे बनता है एक्स वाई एक्सिस पे। और समझ में आ गई? तो ट्राइंगल कैसा बनेगा भाई? ट्राइंगल बनेगा ऐसा, बोलो समझ में आई? परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर यही होगा एंगल के सामने वाला। बेस कौन सा होगा? बेस यही होगा, हाइपोटेन्यूज यही होगा। कॉस थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इसका मतलब बेस किसके बराबर है? √3, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? 4 के बराबर है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? परपेंडिकुलर निकाल लो जरा, परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? 4 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 16 माइनस 13 इज इक्वल टू √13। बात समझ में आ गई? ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर। लेकिन अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में है थीटा, तो ये P जो होगा ये नेगेटिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर को? -√13। बात समझ में आ गई? निकालना क्या है? कॉट निकालना है हमें। क्या निकालना है? कॉट निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। कॉट किसके बराबर होता है? कॉट थीटा किसके बराबर होता है बताओ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। बेस है √3, √3 है या 3 है? √3 अपॉन √13 का माइनस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3/13 और ये नेगेटिव, तो आंसर डी हो जाना चाहिए। क्या सबके समझ में आ गया ये? Yes, sir. ठीक है ना? बहुत मुश्किल सवाल ये भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर 2 जगह मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो थीटा मानने में और दूसरा इसको नेगेटिव ना मानने में। ये नेगेटिव जब भी इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो देखो आंसर स्टूडेंट ये वाला लगा देंगे, लेकिन सही आंसर जो है इसका डी है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। तो स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक करेंगे वो आपके समझ में बात आ गई आपके? बोलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज होती है तो जरा सा वो तो लगती है, प्यास, भूख और प्यास तो लगती है। इस क्वेश्चन को मैं नीचे खींच लाता हूं, है ना, यहाँ ले आया मैं। ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, 85 जो है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल भी आते हैं, ये भी सब आए हुए सवाल हैं जो मैं करा रहा हूं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, इस tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, एक चीज दे रखी है। दूसरी देखिए tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, वेयर n इज अ नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी आपको बताया नहीं जा रहा थीटा क्या है, तो बेसिकली थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 360 तक कुछ भी हो सकता है थीटा। बात समझ में आ गई? उससे यहां पर बहस भी नहीं है कोई। यूं कह रहे हैं फाइंड करिए m² माइनस n², यानी m² माइनस n²। इसको हमें बताना है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप m² माइनस n² को निकाल लीजिए, तो m² माइनस n² किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, tan थीटा प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा इसका स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? Yes, sir. ठीक है, ये हो जाएगा आपके tan² थीटा प्लस sin² थीटा
+2 tan थीटा sin थीटा माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, मैं माइनस निकाल के डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस आता है लेकिन प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा sin थीटा। ध्यान से देखिए क्या क्या कट जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 4 tan थीटा sin थीटा, ये बचेगा। बात समझ में आती है? बोलो। Yes, sir. ओके, आगे का स्टेप मैंने, ये दिमाग मेरा वैसा हो गया, कॉपी पे क्या लिखा था। हाँ, अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में आंसर में m इंटू एन m इंटू एन m इंटू एन m इंटू एन है ना, चारों जगह m इंटू एन है। तो ये हम अलग से निकाल लेते हैं m इंटू एन होता क्या है, m इंटू एन, इसको अभी यहीं छोड़ देंगे हम। ये किसके बराबर है, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m इंटू एन और निकाल लें, m इंटू एन किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा प्लस sin थीटा, ये m है, और n हो जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा, ये n है। बात समझ में आती है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सबको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है? तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? tan थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए, tan बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है? मैंने sin स्क्वायर थीटा मैंने ये स्टेप फालतू का लिया, इसी में यहां पर गौर करिए आप लोग कि मैंने नहीं इसी स्टेप को सही, यहां पर मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? सबके समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बताओ सबके समझ में आ गया? देख लो इसको, जो मैंने फॉर्मूले लगाए हैं। अरमान, यस सर। ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई गलती तो नहीं है? नो सर। अरमान समझ में आ गया आपके? बोलिए। अरमान, शादवा तुम्हारी समझ में आया बेटा? जी सर। शायान तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। सिराज तुम्हें समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये किसके बराबर है?
ये m इंटू एन के बराबर है, ये स्क्वायर इधर पहुंचा दो तो ये बताओ m इंटू एन का अंडर रूट साइन थीटा और टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है? बोलो। जी सर। जी सर। ठीक है, यहां पर 4 लगा दें तो यहां पर भी 4 लगाना पड़ेगा। यस सर। ये किसके बराबर निकला था? ये वाली जो चीज है 4 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो यहां पर 4 साइन थीटा टेन थीटा किसके बराबर था? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बोलो। तो ये आंसर किसके बराबर हो गया? ये हो गया। भाई नहीं समझ में आया तो बताओ, दोबारा मैं एक बार फिर इसको सॉल्व करा दूंगा। आंसर किसके बराबर हो गया? ये ए हो गया इसका आंसर। 4 अंडर रूट m इंटू एम। भाई बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? नहीं आया तो ये बोलो कि नहीं आया मेरे समझ में, और आया तो बोलो कि हाँ आ गया हमारे समझ में। आ गया सर। किसी के नहीं आया हो तो वो बोले कि नहीं आया मेरे कोई स्टेप, तो मैं दोबारा इसको करूंगा। सबके आ चुका है? जी सर। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये वैल्यू निकाली है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तक पहुंचा हूं मैं करके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाला और वो किसके बराबर आया? वो 4 टेन थीटा और साइन थीटा के बराबर आया। ये मेरा पहला स्टेप था। ठीक है, उसके बाद मैंने जानबूझ के अपनी तरफ से m इंटू एन निकालने की कोशिश करी। m इंटू एन बराबर आया मेरा साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर आया। देखो ये तो लिखा है यहाँ पर और ये लिखा है आपकी यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि ये जो स्क्वायर था, ये जो दो स्क्वायर थे इनको इधर ले गया, तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया m इंटू एन, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा टेन थीटा। तो देखो यहाँ पर भी टेन थीटा साइन थीटा है ऊपर, यहाँ पर भी टेन थीटा साइन थीटा, ये भी टेन थीटा साइन थीटा आ गया। फिर मैंने क्या चालाकी करी कि यहाँ पर क्योंकि 4 लगा हुआ था तो मैंने यहाँ 4 लगाया तो ये भी 4 लग गया, और ये मेरा किसके बराबर है? ये मेरा बराबर है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही बेसिकली पूछा है और ये ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शंस में है, ये ऑप्शंस में मौजूद है। तो मेरा आंसर यही हो गया जो ऑप्शन में मौजूद। ठीक है, ये इसकी मोटी मोटी बात थी। तो ये 2008 में थोड़े से टफ सवाल आए थे, तो हमें टफ के लिए भी तैयारी करनी है। ठीक है, हमें टफ सवालों के लिए भी तैयारी करनी है। कुछ और सवाल भी मैं अभी करूंगा, ये भी मैं बोर्ड पर सॉल्व करूंगा। तो बोर्ड पे सॉल्व जब मैं करूंगा 83 क्वेश्चन, तो और तुम्हारे समझ में आएगा। क्वेश्चन से भागना मत, अभी टाइम है तुम्हारे पास अच्छा खासा। ये मत सोचना मुश्किल है तो छोड़ दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। जब आखिर के 10 दिन बच जाए ना तब मुश्किल छोड़ देना। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि कुछ बच्चों को हो सकता है पता ना हो, मैंने फोन भी किया था तो कुछ बच्चों ने उठाया नहीं, कुछ बच्चों को लगा नहीं। क्या हुआ, जामिया का फॉर्म निकला हुआ है 11th का, तो जो बच्चे उसको भरना चाहते हैं वो भर दें। कुछ को तो जामिया का ही करना है, जैसे सिराज है सिर्फ डिप्लोमा ही करना है उनको, तो अभी डिप्लोमा का तो आया नहीं है। सिराज तुम फॉर्म भर रहे हो उसका? जी जी नहीं आया था अभी। हाँ, अभी डिप्लोमा का नहीं आया, लेकिन 11th का भर रहे हो तुम या नहीं? नहीं 11th हो गया मेरा, 12th हो गया। तुम्हें तो डिप्लोमा ही करना है ना? जी जी। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो बेटा ये आसान है, तुम तो मेरे ख्याल से निकाल दोगे क्योंकि तुमने इतनी ट्रिग्नोमेट्री इतना मैथमेटिक्स को पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, बाकी सब लोग भी सुन लें, जैसे सुमैया है और अमान कर सकते हैं, या फिर अरमान और शायान कानपुर के, पता नहीं दिल्ली। शायान बेटा 11th का निकला हुआ है उसका फॉर्म, इसका जामिया का। तो अगर आपको भरना है तो अभी भर दो, अभी लास्ट डेट है हमारे पास। ठीक है, यस सर। ठीक है, अगर भरना हो तो भर दो। एमयू का ही भरना है तो एमयू का अभी निकला नहीं है, उसमें अभी टाइम है।
तो अभी हम तेज कराएंगे इंशाल्लाह आप काम, क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको जामिया का देना है उस तक सिलेबस हम कंप्लीट कर दें एटलीस्ट, तो इंशाल्लाह ताला अब बहुत तेज कराएंगे काम, ठीक है। एक बायोलॉजी की टीचर से भी हम बात कर रहे हैं, वो जल्दी से आ जाए तो वो भी पैरेलल में अलग से काम करना शुरू कर देंगे, तो जिससे कई सब्जेक्ट एक साथ चल जाएंगे, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बंद कर रहा हूँ। आप लोगों में से जिसके जो सवाल हो वो प्लीज मुझसे पूछते रहिए ऐसे ही, ताकि मैं उसको कराता रहूं, ठीक है। जो भी डाउट है आप ये मत सोचिए कि सर क्या सोचेंगे, हम 4-4 सवाल पूछ रहे हैं, 5-5 पूछ रहे हैं, जितने मर्जी हो उतने पूछिए, मुझसे जितने बताए जाएंगे इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये आपका हक है कि आप मुझसे सवाल पूछें और मुझसे सॉल्व करवाएं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो खूब सवाल पूछें मुझसे अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर।